अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाऊद ज़फ़र। आज का वीडियो शुरू करते हैं जी। आज हम बनाएंगे जी गुड़ वाले शरबत की रेसिपी। अगर आपके नाक से खून आता हो या गर्माइश ज़्यादा हो, हड्डियों को जो है मजबूत करता है, बच्चे बड़े जो है दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिट वाला है। गर्मियों में इस वाले गुड़ की शरबत की रेसिपी को जो है एक बार घर में ज़रूर बना कर ट्राई करें। आप इस वाले शरबत को महीने से 1.5 महीने के लिए जो है स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। कम बजट और कम वक्त में जो बन के तैयार हो जाता है। चलिए इस रेसिपी को जो है बनाना शुरू करते हैं। 1 टेबल स्पून जो है तुकमलंग ऐड करेंगे। हाफ कप के करीब पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो घंटे से 1.5 घंटे के लिए जो है हम छोड़ देंगे। तुकमलंगे की तासीर जो है वैसे भी बहुत ठंडी होती है, स्किन को अच्छा करती है, मैदे को अच्छा करती है, खून पैदा करती है। तुकमलंगे को जो हम घंटे से 1.5 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। गुड़ ले लेंगे। गुड़ जो है हमारे पास वज़न में 150 ग्राम के करीब गुड़ है। आप इसकी जगह शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर गुड़ को जो है मैंने ऊपर से तोड़ लिया है। अगर तो हम गुड़ को वैसे ही पानी में डाल देंगे, फिर पानी में जो मेल्ट होते वक्त थोड़ा टाइम लगेगा। फ्लेम जो है मीडियम फ्लेम पर अब हम गुड़ को पकाएंगे। इसका सिरप रेडी करेंगे गुड़ का। जिगर और मैदे की गर्मी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर तो आपके भी नाक से खून आता है और गर्माइश ज़्यादा हो, हड्डियों को भी मजबूत करता है, बच्चे बड़े दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिट वाला है। आप इस वाले शरबत की रेसिपी को जो है गर्मियों में एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। गुड़ को जो है मेल्ट होने देंगे। गुड़ की जो हम चाश रेडी करेंगे। मीडियम फ्लेम पर जो है हम इसको पकाएंगे। अगर तो फ्लेम हाई होगी तो फिर गुड़ जो है हमारा जल जाएगा। फिर इस तरह जलने का टेस्ट आएगा शरबत में। इस शरबत में शुगर का जो है हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। बस इसी तरह से जो हम गुड़ को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे और इसकी जो है हम चाश रेडी करेंगे गुड़ वाली। बिल्कुल जिस तरह हम बाज़ार से शरबत पीते हैं सेम उसी टेस्ट में और उसी टेक्सचर में जो हमारा शरबत बन के तैयार होएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से गुड़ जो है हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इसको जो हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसने मज़ीद थिक हो जाना है। माशाल्लाह से गुड़ की चाशनी जो है हमारी प्रॉपर तरीके से ठंडी हो चुकी है। देख सकते हैं इस तरह की जब हमारी थिकनेस में आ जाए तब जो है हमने फ्लेम अपनी बंद करनी है। उससे पहले जो हम इसकी फ्लेम नहीं बंद करेंगे। और तो अब इसको बनाकर फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो आप इस कंडीशन में आके अब इसमें 1 टेबल स्पून के करीब जो है लेमन जूस भी डाल सकते हैं। उससे इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है बढ़ जाएगी। मैंने जो है बीच में इसीलिए लेमन नहीं डाला है क्योंकि मैंने जो है साथ इसको बना लेना है। बाउल में जो है हम अपना सिरप ऐड करेंगे, तुकमलंगा ऐड करेंगे, साथ जो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अगर तो आप मीठा ज़्यादा पीना पसंद करते हैं तो आप बीच में शरबत की क्वांटिटी को जो है थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। साथ ही हम इसमें आइस क्यूब्स ऐड करते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। गर्मियों में जो है तुकमलंगे का इस्तेमाल आप ज़्यादा किया करें। अच्छी तरह से जो हम इसको मिक्स करेंगे। अगर तो आपके भी नाक वगैरह से खून आता है तो इस वाली शरबत की रेसिपी को जो आप एक बार घर में ज़रूर बना कर ट्राई करें। शरबत जो है हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसको जो हम सर्व करेंगे गिलास में जो हम दोबारा बर्फ़ ऐड करेंगे। सर्व करने से पहले आपने शरबत का टेस्ट जो है चेक कर लें ताकि मिठास जो है हमारी पूरी होनी चाहिए। बर्फ़ ऐड करने के बाद जो हम इसमें अपना शरबत ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से शरबत जो है हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। अगर तो आपको गुड़ वाले शरबत की रेसिपी पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें।